अच्छा, कुछ लोगों की बहुत खासतौर पर विदेश से डिमांड आ रही थी कि हम हिंदुज़म को थोड़ा परेशान हो रहे हैं, समझ नहीं पाते, इतने हमारे कस्टम्स होते हैं, क्या सही है क्या गलत है, तो उसके बारे में जानना चाहते थे। तो इसलिए रेगुलर टॉक को रोक के ये करना ज़रूरी हो गया, क्योंकि देखिए, पहली बात तो जो भी धर्म 400-500 साल चलता है उसमें कुछ ना कुछ बात तो होती है। छोटी मोटे जो होते हैं ना, ये आपने डेरे वेरे देखे होंगे, 50 साल तक चलते हैं फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो रिलीजन में बात तो होती है, लेकिन जो जो टाइम बीतता है दो प्रॉब्लम आ जाती हैं उसमें। एक तो कुरीतियाँ आ जाती हैं, रिचुअल्स इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, और दूसरी बात ये होती है कि उसका असली कारण हम भूल ही जाते हैं कि हुआ क्या था। जो भी हमने शुरू किया वो क्यों किया वो भूल जाते हैं। उसको पूरा करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए था हम ये भी भूल जाते हैं। मैं सारे धर्मों के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, जो मेरा धर्म है उसके बारे में थोड़ा सा बता सकता हूँ। वो ये है कि हिंदुइज्म में इतनी सी चीज़ भी रिचुअल नहीं है। हर चीज़ का बैकग्राउंड था, हम उसको भूलते चले गए और उसका फ़ायदा उठाना भूल गए, तो हमको पता ही नहीं चला कि हम कर क्या रहे हैं। जब आपको पता ही नहीं तब तक वो रिचुअल है, तो आप उसको कर्मकांड बना के रह गए, लेकिन शुरुआत उसकी किसी वजह से होती थी। आइए उन वजहों के बारे में एक एक बात करेंगे। यहाँ आ जाओ, खुले दिमाग से सोचिएगा। जो आपने आज तक पढ़ा सुना है उसको किनारे रख के सोचिएगा, तो आपको बात एकदम से दिल को लगेगी। हिंदुइज्म के खास निशान क्या हैं, चिन्ह क्या हैं? नंबर 1 मंदिर, नंबर 2 मूर्ति, नंबर 3 नमस्ते। ओम हिंदुइज्म का नहीं है, ओम हर धर्म का है, बाद में बात करेंगे। ये 3 चीजें हमारे सिंबल हैं। आज हमारे पास शायद इन तीनों के लिए ही टाइम मिलेगा। मैंने सोचा था इसको छोटा रखेंगे, लेकिन बात बढ़ती जा रही है, मामला बढ़ता जा रहा है। आज सिर्फ इन तीनों पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले मंदिर। आज क्या है, जिसका मन करता है अपने घर में मंदिर बना लेता है। कहीं भी उठाओ मंदिर बना लो। कहीं की जगह हथियाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? पहले वहां एक छोटा मंदिर बनाओ, फिर आसपास कंपाउंड खड़ा कर लो। ये पर्पस नहीं था। जो हमारे पुरातन मंदिर हैं वो सोच समझ के एक जगह ढूंढ के वहां पे बनाए जाते थे। क्यों बनाए जाते थे उस पर पहले बात कर लें। आप ये बताइए, यहाँ पे कई चीज़ें चल रही हैं। बिजली चल रही है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, पीछे एक टीवी भी है जो चल नहीं रहा है, आपकी घड़ियाँ चल रही हैं। ये किस चीज़ पे चल रही हैं? किस चीज़ से चल रही हैं लोग? पावर से, एनर्जी से। तो हमको कुछ भी चलाना है वो एनर्जी से चलेगा। जितनी हमको ज़्यादा एनर्जी बन जाए उतना अच्छा ना। हिंदुस्तान के पास कमी क्या है? पावर की कमी है, इसलिए तो परेशान हो रहे हैं। आप में से जो मोहाली में रहते हैं चिल्लाते रहते हैं बिजली नहीं है। सारा कुछ एनर्जी से चल रहा है, और एनर्जी के लिए क्या चाहिए होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जहां पे मैग्नेटिज्म होगा वहां पे इलेक्ट्रिसिटी होगी, और जहां इलेक्ट्रिसिटी होगी वहां मैग्नेटिज्म होगा। तो मैग्नेटिज्म चाहिए। जहां पे भी मैग्नेट है उसके मैग्नेट को अगर आप घुमा दें और चारों तरफ कॉइल्स हों तो बिजली बन जाती है। इंजीनियर साहब, ऐसे तो बनती है ना। कॉइल्स के अंदर मैग्नेट घुमा दो, बिजली बनती है।
तो हमारे लिए मैग्नेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ना, हमारे अंदर भी तो आयरन होता है, पता है कि नहीं है? जिसको एनीमिया हुआ सबको पता होगा। हीमोग्लोबिन और कुछ नहीं होता, आयरन को कहते हैं। आपका पूरा शरीर, आपका पूरा जीवन हीमोग्लोबिन से ही चलता है। और जहां आयरन होगा वहां क्या होगा? मैग्नेट से रिएक्ट करेगा। आयरन रिएक्ट करता है ना, कहीं भी आयरन होगा वो मैग्नेट से चिपकेगा जाके। ये तो सिंपल बात है। आपको ये भी पता होगा कि जमीन बहुत बड़ा मैग्नेट है। उसका एक नॉर्थ पोल है, उसका एक साउथ पोल है, उसके बीच में से उसकी मैग्नेटिक रेज निकलती हैं, हमको उनकी जरूरत होती है। अब आप थोड़ा मंदिर तक आइए। हमारे जितने भी पुरातन मंदिर थे सोच समझ के उन जगह पे बनाए गए हैं जहाँ के मैग्नेटिक लाइंस सबसे ज़्यादा डेंस होती हैं, यानी मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। यानी आप जब भी मंदिर जाएंगे तो आपको उन मैग्नेटिक लाइंस का फायदा होगा, क्योंकि आपके अंदर आयरन है। आपने ध्यान दिया कि मैग्नेट के दरवाजे हमेशा या ईस्ट को होंगे या नॉर्थ को होंगे? क्यों? मैग्नेट को आपको एक खास तरह से ले करना होता है। और ये हिंदुइज्म में नहीं है, ये दुनिया के हर धर्म में जहां पे भी बड़े तौर पे मामला हुआ उन सबको पता था। आपको पता है कि जो पिरामिड्स हैं एग्जैक्ट नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हैं। कैसे पता लगा होगा उनको? कंपास तो बनी जाके 700 कब बनी बेटा? कंपास तो उसके 2000 साल बनी, 3000 साल, 4000 साल बाद बनी। तो उनको क्या शौक चढ़ा था? ऑक्टेगनल है आपका पिरामिड, 4 साइड नहीं है, 8 साइड्स होती हैं उसकी। और वो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ, साउथ ईस्ट, इस तरह करके 8 की 8 डायरेक्शन बिल्कुल एग्जैक्ट मैग्नेटिक लाइन से टू द एक्सटेंट ऑफ 2 मिनट्स। देखो आपको पता है 360 डिग्री होती हैं, हर डिग्री के 60 मिनट होते हैं। इट इज करेक्ट अप टू द एक्सटेंट ऑफ 2 डिग्रीज। हमारे जितने भी 4 धाम वाले जो मंदिर हैं बिल्कुल इस तरह से बनाए गए हैं, ताकि जो भी वहां जाए मैग्नेटिक फोर्स का फायदा उठा सके। जब भी आप मंदिर को विजिट करें तो आपको मैग्नेटिक फोर्स मिले। अब आप आ जाइए, जहां भी मैग्नेटिज्म की बात होती है, एनर्जी की बात होती है, तो कई चीजों की और बात होती है। वेव्स, फ्रीक्वेंसी, सर्किट, यही होते हैं ना। इनको हमको मैग्नीफाई करना है। बहुत कम लोगों को ये पता है कि ये जो ट्रेडिशनल मंदिर थे पुराने वाले, इनके अंदर जो गर्भगृह होता था, जहां पे इनका सेंटर पॉइंट होता था, यहां आ जाओ, वहां पर कॉपर प्लेट्स लेके उन पर वेद की ऋचाएं लिख के जहां पे मंदिर बनाया जाता था उसके नीचे रखी जाती हैं, सब जगह रखी गई हैं। वेद ऋचाएं कैसे काम करती हैं वो अलग बात है, बाद में समझाऊंगा। एक एक उसका बारीकी में आप पढ़ते जाओगे तो पागल हो जाओगे, निकल नहीं पाएगा। शुरुआत में इतना समझ लीजिए कि वो मैग्नेटिक फोर्स को और मैग्नीफाई करती हैं। तो गर्भगृह में उसको नीचे गाड़ा जाता था। अच्छा, मैग्नेटिज्म से फायदा उठाने के लिए क्या होता है? घुमाना पड़ता है ना।
तो मंदिर का क्या रूटीन होता है? क्लॉकवाइज परिक्रमा करेंगे आप उसकी। आप लोग तो जाते हो, मंदिर वाले कई होंगे यहाँ पे, करिए परिक्रमा उसकी। मंदिर सिर्फ आपकी मैग्नेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए थे। अब वो किसकी बढ़ाएंगे? जिसकी थोड़ी सी कम हुई हो। जिसकी एनर्जी थोड़ी सी कम हुई है उसको आप मैग्नीफाई कर सकते हैं। आप अपनी गलती से अगर उसको बिल्कुल ही बिगाड़ के बैठे हुए हैं तो कोई क्या कर लेगा? कोई भी चीज थोड़ी सी खराब होती है उसको ठीक किया जा सकता है। आप उसको बिल्कुल उल्टा करके चले जाएंगे तो मंदिर कुछ नहीं कर पाएगा। उसमें करने के लिए पहली बात आपको एक खास तरह का खाना पीना उठना बैठना करना पड़ेगा, जो आप फर्स्ट कोर्स से ही सीखते आ रहे हैं। और उसके बाद आपको अपने अंदर वो जो पतंजलि योग में आता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, वो सारा आएगा। अगर वो आप करेंगे तो भी आप आइडियल से थोड़ा सा दाएं बाएं होंगे। उस थोड़े से फर्क को आपका मंदिर पूरा कर देगा। मैं शराब पीता हूं, मंदिर मेरा क्या कर लेगा? मेरा क्या सुधारेगा मंदिर? मैं 3 चिकन फाड़ के मंदिर चला जाता हूं, कर बे मेरे को ठीक, मंदिर का कसूर थोड़ी है, वो हमारी गलती है। लेकिन मंदिर का बेसिक पर्पस ये था कि आपको मैग्नेटिक फोर्स बढ़ाई जाए। अब क्योंकि हम साइंस में चल पड़े हैं तो थोड़ा आगे चलिए। आपको ये पता है कि सारे के सारे प्लैनेट जो हैं वाइब्रेट करते हैं। आपको ये भी पता होगा कि सारे के सारे प्लैनेट साउंड एमिनेट करते हैं। हर प्लैनेट साउंड एमिनेट करता है। और मजेदार बात ये कि ये जो अरबों खरबों हैं सारों की ये किसी भी आप जो भी एस्ट्रोनॉमिस्ट होगा उससे आप पूछ लीजिएगा, एस्ट्रोफिजिस्ट से पूछिएगा रादर, पूरी दुनिया के सारे प्लैनेट्स, सारे के सारे स्टार्स, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है इट इज इन दी मल्टीपल्स ऑफ 432 हार्ट्स। हार्ट्स साउंड की एक वो होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी 432 या उससे जुड़ी हुई होती है, यानी 432 होगी या 864 होगी। आपके मंदिर की जितनी भी घंटियां होती हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 432 ही होती है। फ्रीक्वेंसी निकालना वेस्ट ने कब सीखा? 400 साल पहले। हमारे मंदिर कब बने? 4000 साल पहले। इनको किसने बताया कि घंटी की फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच करनी चाहिए? और हम इतने बड़े बेवकूफ हैं, पिछली सदी तक जितने भी आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे उनकी ट्यूनिंग 432 हार्ट्स पे होती थी। पियानो, ट्यूनिंग फॉक, सब चीज 432 के मल्टीपल, जो आपका सारे गामा पादा निसा होता था वो 432 की वेरिएशन पे ही चलता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जान के किया कि अनजाने में किया मुझे नहीं पता, लेकिन जर्मनी वालों ने क्या किया, इस फ्रीक्वेंसी को 438 कर दिया। लोग तो यहां तक कहते हैं कि वो चाहते थे कि पूरी दुनिया ये जो मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ी हुई है, यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ी हुई है, इसको बर्बाद किया जा सके। मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने किया। अब बेवकूफी की अगली हद देखिए, 1940 में अमेरिका ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया। और कमाल की बात 1953 में पूरी दुनिया में जो स्केल है उसको 432 से हटा के 440 कर लिया गया, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाती है।
कैलकुलेशन तो बहुत है, 440, 880, घटाते जाओ बढ़ाते जाओ, लेकिन जिसको डिवाइन साउंड कहते हैं वो खत्म हो गई। राई रत्ती का फर्क है, लेकिन राई रत्ती में तो सारी गड़बड़ हो जाती है। वो जो पुराने जमाने के ग्रैंड पियानो होते थे सन 1700 के 1600 के, दे वर ऑल ट्यून्ड टू 432 हार्ट्स। वो जिनकी पुरानों की आप बात करते हैं कितना मधुर संगीत होता था, उसका कारण ये था कि वो डिवाइन साउंड के ऊपर चलते थे। खास तौर पे जो चर्चेस के जो हाँ उसके जो ऑर्गन्स होते थे वो सारे के सारे भी 432 पे होते थे। हमने उसको बड़े शान से बर्बाद कर दिया। अब कभी देखिएगा कि डिस्को में जाके अगर वही मंदिर वाली फीलिंग आ जाए तो मैं जिम्मेदार हूं, वो आएगी नहीं, क्योंकि वो रेजोनेंस नहीं हो सकती, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग। आप डिस्टर्ब होके आओगे। ठीक है, अब चलिए घंटी पे आए थे तो थोड़ी सी बात और आगे भी कर लें इसके बारे में। जो थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, हमारे कितने चक्र होते हैं शरीर में? 7 चक्र होते हैं। और आपके मंदिर की जो घंटी होती है बजाने के बाद ठीक 7 सेकंड तक वाइब्रेट करती है। आप जब भी घंटी बजाते हैं तो वो एक एक करके आपके 7 चक्रों को एक्टिवेट करती है। अगर आपके चक्र थोड़े से डिसोरिएंटेड हैं, थोड़ी सी गड़बड़ है, तो सिर्फ मंदिर की घंटी भी उसको ठीक कर देगी। लेकिन हमारे तो चक्र जो हैं घन चक्र बने हुए हैं, हम बर्बाद हो चुके हैं। कसूर मंदिर का है। दीवार फिल्म आप लोगों ने देखी होगी, अमिताभ बच्चन शान से उस पर ऐसे हाथ रखा, आज खुश तो बात हो गई, आज वो आया है तुम्हारे दरवाजे पे जिसने कभी तुम्हारे दरवाजे के रास्ता नहीं देखा, लेकिन मेरे किए की सजा मेरी ब्ला ब्ला ब्ला। हम सारी उम्र गलती करके जा कहते हैं अब कर बे मेरे को ठीक। मंदिर का ये काम नहीं है। आपका काम है कि उसके साथ रेजोनेट करें। अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी आसपास रखेंगे तो बाकी को वो ठीक कर लेगा। ये आपने अक्सर देखा होगा, अगर प्लेन थोड़ा सा नीचे से उड़ जाता है तो आपकी खिड़कियां झंझनाने लग जाती हैं। क्या होता है? रेजोनेशन। आपका रेडियो कैसे बोलता है? वहां से एक फ्रीक्वेंसी पे ब्रॉडकास्ट होता है, आप अगर वही फ्रीक्वेंसी कर लेते तो गाने बजने शुरू हो जाते। तो अगर आप वो कर पाएं तो कॉस्मिक एनर्जी की जो ब्रॉडकास्ट है उसको मंदिर पकड़ेगा और मंदिर वाले को आप पकड़ लेंगे। लेकिन हम कहते हैं नहीं, फ्रीक्वेंसी मैं नहीं रखूंगा, लेकिन मेरे को मिलना सब कुछ चाहिए। मेरे को आज का मैं कुछ ठीक नहीं करता, लेकिन पास्ट प्रेजेंट मेरे को सिखा दो, फटाफट बता दो मेरे को। जो अपना आज का कुछ ठीक करने को तैयार नहीं है, वो पंडित के पास जाके लाख रुपए खर्च करके आगे पीछे का जानना चाहते हैं। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे साथ जो मित्र थे बड़े कमाल के थे, ना पढ़ने में अच्छे, ना खेलने में अच्छे, बकवास करने में बहुत शानदार थे। इन लोगों ने 23 सेक्टर में मकान लिए हुए थे। रात को पी के पूरा ग्रुप निकला। आज भी शायद बैठता होगा, 22-23 की सड़क के बीच में एक तोते वाला बैठा करता था, वो भविष्य बताता था। उसके पास जाके खड़े हो गए, सब पिए हुए। कहते पंडित, अगर तो तेरा तोता सही से बताएगा तो तेरी मौज करा देंगे, अगर झूठ बोला तेरे को भी मारेंगे, तेरे इसका तोते का भी गला घोटेंगे। अब वो पागल हो गया कि अब क्या करें इनका शराबियों का रात को। कहता पूछो जजमान पूछो। कहता ये बता, अब जा रहे हैं, ठेका खुला मिलेगा कि बंद मिलेगा? अब इसमें तोता क्या करे? आप अपने आप को इस लेवल तक उतारते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा कुछ बन नहीं रहा। तो मंदिरों का बेसिक पर्पस ये था कि आपकी इनर फोर्स को मैग्नीफाई किया जा सके। अब मंदिर से अंदर चल के उसकी मूर्ति पे आना चाहता हूं, लेकिन
मूर्ति से सोचने से पहले, इसका मैं पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं उसको बताने का अधिकारी नहीं हूं, आप सुनने के अधिकारी नहीं हैं। शिव का भक्त है यहां कोई? शर्माते क्यों हो? अगर शिव को मानते हो तो शर्माते क्यों हो? शिव के मंदिर में क्या होता है? शिवलिंग होता है। उसकी शेप को देख के आपको कोई मॉडर्न स्ट्रक्चर याद आता है? भाभा एटॉमिक पावर प्लांट की क्या शेप होती है? बस इसको यहीं छोड़ दूंगा। बिल्कुल वही जो आज के एटॉमिक पावर प्लांट की जो शेप होती है, एग्जैक्टली वही शेप है। क्यों है? जब आप एडवांस में पहुंच जाओगे, जो जो 5 लेवल से ऊपर जाता जाएगा मैं बताता चला जाऊंगा, लेकिन अब सिंपल पे आ जाएं जो किसी को भी बताया जा सकता है। मूर्ति के बारे में बड़ा झगड़ा है, मूर्ति पूजा क्यों करनी, ये है पागलपन है। हमको एक बात समझनी है, रूहानी रास्ते पे आप एक निर्जीव चीज को सजीव बनाना चाहते हैं। जब भगवान का कोई शरीर ही नहीं तो उसको आप शेप कैसे दे सकते हैं? या तो कोई बताया कि भगवान मोटा पतला लंबा कैसा, भगवान को तो शेप नहीं होती, सब मानते हैं इस बात को, इट्स जस्ट ए कंसेप्ट। इंसान की खूबी या खराबी ये है कि वो वैक्यूम को या नथिंगनेस को इमेजिन नहीं कर सकता। हमको सामने एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ये इंसान की खूबी है। किसी भी चीज को प्यार करने के लिए या नफरत करने के लिए एक आपको 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल या 1 डायमेंशनल कोई चीज चाहिए, और भगवान के डायमेंशन है ही नहीं, तो क्या करोगे? एक ही चाह रहा है मूर्ति बनाओ। क्योंकि जब तक आप मूर्ति नहीं बनाओगे तो आप प्यार किसको करोगे? तो हमने मूर्तियां बनानी शुरू की। लोग कहते हैं पत्थर क्यों पूजते हो? जब आप लोगों के, आप में से कईयों के बच्चे बाहर रह के पढ़े हैं, जब आपका बच्चा चला जाता है तो फिर उसकी शर्ट देख के, उसकी टाई देख के रोते क्यों हो? क्यों भाई, उसके अंदर आपका बच्चा है क्या? आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। उसी तरह से इसकी तो फिर भी एक शेप थी, तो हमने उससे जुड़ी जो भी चीज थी वो रख ली। भगवान की कोई शेप ही नहीं है, बच्चे की तो शेप थी, लेकिन उससे शेप ना भी, अगर तो उसकी फोटो है तब तो कमाल ही है। आपने जिन्होंने अपने बच्चे हॉस्टल में भेजे हैं वो फोटो देख के रोए होंगे खूब। यहां पे उसकी तो कोई शक्ल ही नहीं है, तो हमको मूर्ति बनाने की जरूरत पड़ी। अब जब उसकी कुछ है नहीं तो हम मेरी जैसी मर्जी बनाऊं, मुझे कोई रोक सकता है क्या? इसका आपको सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देके समझाऊंगा कि मूर्तियां कैसे चेंज होती हैं। महात्मा बुद्ध को कुछ दिनों बाद भगवान मान लिया गया, और जीते जी उन्होंने मना किया था कि मेरी मूर्ति नहीं बनेगी। उन्होंने मूर्ति बनने नहीं दी थी। मूर्ति तो बनानी है, भगवान गया भाड़ में, जो मर्जी कहता रहे, हमारा मन करता है तो हमने बनानी है। 7वीं सदी में, गुप्ता पीरियड में पहली बार भगवान बुद्ध की मूर्तियां बननी शुरू हुई। हमारे हिंदुस्तान में मूर्तियों का मॉडल नहीं था। हमारे यहां तो सीधा उनको मंदिर में शिवलिंग बना दिया, कोई शेप ही नहीं दी। अब क्या करें भाई, शेप कहां से लाएं? एक ही जगह मूर्तियां बनती थी, ग्रीस में। ग्रीक गॉड्स की मूर्तियां बनती थी। वो मॉडल उठा के बिल्कुल वही मॉडल महात्मा बुद्ध का बना दिया गया। मिलती हैं, दिल्ली म्यूजियम में जाके देख लीजिएगा। 7th सेंचुरी तक भगवान बुद्ध की जितनी मूर्तियां आप कहोगे, अरे ये हिंदुस्तान का तो है नहीं, ये तो ग्रीक गॉड है।
क्या करें? असली महात्मा बुद्ध है नहीं, मूर्तियां और कहीं से आ नहीं सकती, किसी को फिट कर लो, हम जिसको मर्जी बना लें। आगे चलने से पहले इसको समझाने के लिए एक जोक सुना देता हूं। एक आदमी कबाड़ी के पास गया तो एक वहां बड़े शानदार बुढ़े की बढ़िया सी ड्रेस पहने हुए फोटो बड़ी शान से रखी हुई थी। तो इसने सोचा यार ऐसा है, हमारे दादाजी की कोई फोटो है नहीं, ये फोटो पता नहीं किसकी है, ये लेके रख लेते हैं, दादाजी की फोटो बना के लगा लेंगे। उसने पूछा हाँ भाई कितने की? कहता है 2000 की। कहता है 2000 की नहीं पे 500 रुपये ले ले। जैसे दुकानों पे मोल भाव होता है, उसने 1800 पे आया, लेकिन वो 1000 और 1200 का झगड़ा रह गया। वो 1200 से नीचे ना आए, ये 1000 से ज्यादा इसके पास थे नहीं, तो झगड़ते रह गए, मूर्ति पेंटिंग ले नहीं पाए। आ गए घर, बात आई गई होगी, थोड़े से पैसे इकट्ठे किए, लेने गए तो पता लगा कि वो बिक गई है। चलो ठीक है, मामला खत्म हुआ। 2-4 महीने बाद किसी दोस्त के घर गए तो क्या देखते हैं कि बड़ी सारी उस दोस्त की घर में वही वाली फोटो लगी हुई है, माला पड़ी हुई है। कहते हैं ये फोटो दादाजी थे हमारे, ये हमारे दादाजी की फोटो है। ठंडी आ भर के कहता है हाय 200 रुपए का फर्क रह गया, तो दादा तो मेरे थे, ये 200 रुपए का चक्कर पड़ गया सिर्फ। हूबहू वही चक्कर महात्मा बुद्ध के साथ पड़ गया। वो फोटो हिंदुस्तानियों, वो मूर्ति जो थी वो ग्रीक, वो लोगों को उनको अच्छी लगती होगी, यहां वो पसंद नहीं आई। अब क्या किया जाए? जनता को तो खुश करना है, बुद्धिज्म बहुत तेजी से फैल रहा है। तो हमारे जो क्लासिकल मूर्तिकार या पेंटर थे, आप में से कुछ को पेंटिंग का शौक होगा जरूर, तो उसके मैनुअल आते हैं। तो उसमें अगर आपको किसी की महान आदमी की फोटो बनानी है, उसके 32 लक्षण होते हैं, उसको कहते हैं महापुरुष लक्षण। जो भी किसी की अगर आपको फोटो बनानी हो, उसकी भवें ऐसी होनी चाहिए, नाक ऐसी होनी चाहिए, होंठ ऐसे होने चाहिए, कान ऐसे होने चाहिए, तलवों में ऐसे ऐसे चिन्ह होने चाहिए। इस तरह ये 32 है, ट्रेडिशनल मॉडल है। वो सारे के सारे एक एक करके महात्मा बुद्ध की मूर्तियों में घुसा दिए गए। अगर आप ध्यान से वो देखें कि 8th सेंचुरी में मूर्ति कैसी, 9th में कैसी, 10th में कैसी, हर चीज में इंट्रोड्यूस हो रहा है बड़ी खूबसूरती से। अब बड़े शानदार बन गए हमारे भगवान में, क्योंकि हम तो महात्मा बुद्ध के भक्त हैं, हमारे भगवान में वो सब 32 के 32 गुण हैं। तुम्हारे में कितने? तुम्हारे में तो 28 हैं, मेरे वाले तो पूरे 32 हैं। अब बड़ा परफेक्ट काम हो गया। लेकिन अभी भी जनता खुश नहीं हो रही थी, मन प्रसन्न नहीं हो रहा, कुछ मजा नहीं आ रहा। क्या कमी रह गई भाई? मूर्तिकार बेचारा क्या करे, उसके पास जो उसको कला के तौर पे आता था, एज एन आर्टिस्ट उसने वो 32 के 32 ठोक दिए। लेकिन जनता खुश नहीं हो रही, आ नहीं रहे लोग, भीड़ उतनी नहीं पड़ रही। ये जनता है, ये मसाला चाहती है। कैसे मसाला चाहती है उसकी भी कंटेम्प्रेरी बात बता के क्लियर करता हूं। आपको पता है अमिताभ बच्चन के स्टेज शोज बड़े फेमस होते हैं, जहां भी स्टेज पे जाता है लाखों लोग देखने आते हैं। आपको उसकी सीक्रेट बताता हूं। अमिताभ बच्चन का इतना शाही आदमी है कि वो कभी जिंदगी में स्टेज पे नहीं चढ़ा था। क्या हुआ, एक बार लंदन में लता मंगेशकर का प्रोग्राम था, वहां का वेम्बले स्टेडियम, आपको ज्यादा पता हो कौन सा है? वेम्बले स्टेडियम। वहां पे लता मंगेशकर का प्रोग्राम था। अब लता मंगेशकर तो उससे आगे तो कोई है ही नहीं, अल्टीमेट है, लेकिन टिकट ना बिके। जैसी सेल की उम्मीद कर, क्योंकि इसका खर्चा बहुत होता है, इस तरह का प्रोग्राम कराने में करोड़ों का खर्चा आता है। इतना पूरा स्टाफ जाएगा, सारे जाएंगे तो बहुत खर्चा होता है। सेल उसके हिसाब से नहीं। और ये नई बात नहीं है, 70s की बात है।
80s की। अब लता जी परेशान कि टिकट तो बिक नहीं रहे। उन्होंने कुछ अपने नजदीकियों से पूछा कि भाई ये चक्कर क्या है, क्या मेरी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, क्या मैं गाना खराब हो गया, चक्कर क्या पड़ रहा है? कहता है दीदी आपको क्या बताएं, प्रोग्राम परफेक्ट है, मसाला नहीं है, मजा नहीं आता लोगों को, क्योंकि लता डांस तो करेगी नहीं, आंखें भी नहीं मारेगी, सीटी भी नहीं बजाएगी, मजा नहीं आ रहा कुछ। लता तो लता है। अब क्या किया जाए? कुछ तो करो भाई, 2 दिन रह गए हैं। कहते जी किसी एक्टर को बुला लो। कहता है एक्टर इतनी जल्दी को छोड़ के आ सकता है? बॉम्बे है, वहां से जो बाकी के परफॉर्मर होते हैं इतनी जल्दी थोड़ी पहुंच जाएंगे यहाँ। कहता है यहां कोई एक्टर है, भूले भटके गलती से अमिताभ बच्चन वहां पे थे। तो लता जी के प्रोग्राम में अमिताभ बच्चन को बुलाया गया, वो उन्होंने डांस किया है कि वाह वाह हो गई। जैसे उनका नाम बोर्ड पे चढ़ा कि अमिताभ बच्चन टू परफॉर्म, टिकटों की सेल की भरमार लग गई और सब कुछ हो गया। जनता को मसाला चाहिए होता है, हूबहू वही कहानी लौट के चलते हैं महात्मा बुद्ध पे। मजा नहीं आ रहा, गुण सारे हैं, मूर्ति परफेक्ट है, लेकिन लोग ज्यादा नहीं आ रहे। अब क्या किया जाए? कहता है इमोशंस नहीं है इनके चेहरे पे। महात्मा बुद्ध के चेहरे पे इमोशंस नहीं है, तो इमोशंस कौन से लाए जाएं? किसी को ब्रेन वेव आई, करुणा रस, इनके चेहरे पे कंपैशन होनी चाहिए। वो जो यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये एक नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस हो गया। लोग आने लग गए और हम इतने बेवकूफ हैं कि कहते हैं कि आहा हा, महात्मा बुद्ध की मूर्ति देखते ही अंदर तक जैसे कंपैशन छा जाती है, कितना शांति है इनके चेहरे पर। शांति तो होगी, 700 साल तक मेहनत हुई है, बहुत ध्यान से बनाया गया है, और मामूली आदमी उस पर लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई हो रही है। तो भाई ये तो एक इमेज बनाई गई है, सीक्रेट लिखा हुआ है। रामायण पढ़ते हो, उसमें साफ साफ तो लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तहीं तैसी। जैसा मर्जी बना लो, जो शेप पसंद आ। वो कहता है मैं तो पानी जैसा हूं, मैं तो पानी भी नहीं, पानी में तो फिर भी मैं तो कुछ हूं ही नहीं। तुम्हारे को जो अच्छा लगता है वो कर लो, लेकिन हम लड़ते रहते हैं। गुरु नानक की बात आपको बता चुका हूं। गुरु नानक साहब रीढ़ थिन थे, 60 की उम्र में चक्रासन कर लेते थे, पीछे करके हाथ लगा लेते थे, लेकिन उनकी जो मूर्ति तो बनने नहीं देते। जो तस्वीरें लगती हैं वो क्या लगती हैं? एक बड़ा मोटा सा आदमी बैठा हुआ है, सदरी डाली हुई है, बाला और मर्दाना खड़े अपना कुछ बजा रहे हैं। ये हमारी इमेज है और हम उस पर मरते हैं। ये वाली फोटो शोभा सिंह ने बनाई थी, और जब उन्होंने फोटो बनाई तो जो पुराने कट्टर सिख थे उन्होंने जाके हंगामा कर दिया। उनके अंद्रेता में रहते थे, कांगड़ा में, हंगामा किया उन्होंने कि तूने तो उनको महंत बना दिया। जो आदमी 60 प्लस की एज में चक्रासन कर लेता है वो इतना मोटा कैसे हो सकता है? वो कहता है मैं कब कह रहा हूं कि ये मैं को उनकी शक्ल देखी है, मेरे मन में उनकी ये तस्वीर आती है। जब मैं गुरु नानक को याद करता हूं तो मेरे को ये शक्ल याद आती है। हमको एक इमेज चाहिए था। तो कभी भी इस चक्कर में मत पड़ना कि इसको आदमी क्यों बनाया। हम ये भी बहस करते रहते हैं क्योंकि भगवान आदमी क्यों होता है, औरत क्यों होता। अरे भाई वो तो पोलैरिटी है, आप आदमी मानना है आदमी मान लो, औरत मानना है औरत मान लो, हिजड़ा मानना है हिजड़ा मान लो, उसको क्या फर्क पड़ता है? मानो तो सही। हमको एक अपने सामने एक सोर्स चाहिए। तो आप लोग कम से कम इन
वहमों से, इन रिचुअल से ऊपर उठना कि ये शक्ल ऐसी है, कि ऐसा है, कि वो ऐसा होता था, इसके 4 हाथ कैसे हो सकते हैं जी, उसके हाथ कैसे हो सकते हैं जी, उसके सींग कैसे हो सकते हैं। इमेज है, जो मर्जी बना लो, आपका मन करता है तो 2 हाथ और लगा दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। वो 4 या 8 हाथ से मतलब ये है कि वो कितने ज्यादा तरह के काम कर सकते हैं। सो इट्स ए सिंपल मल्टीटास्किंग। ये हम लोगों का राज था। तीसरी चीज के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, नमस्कार के बारे में। एक तो आपको पता ही है, हमारे शरीर जो है 5 एलिमेंट से मिलकर बनता है, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व। तो ये 5 तत्व। अब क्या होता है कि कहीं भी करंट फ्लो करने के लिए आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चाहिए होते हैं। सर्किट कंप्लीट करना जरूरी होता है। तो इस हाथ का अगर आप इसको नॉर्थ पोल माने और इसको साउथ पोल माने, या इसको पॉजिटिव माने और इसको नेगेटिव माने, तो ये नमस्कार है। आप इनको जोड़ रहे हैं। इसके साथ 2 चीजें और जुड़ी हुई हैं जो इसको कंप्लीट करती हैं। ये जो हमारा सीधा हाथ होता है, राइट हैंड, ये रिप्रेजेंट करता है शिव को, ब्रह्म को। ये वाला हाथ शिव और ब्रह्म को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला हाथ शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। आप अपना शिव और शक्ति को मिला के अपना इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट करते हैं। लेकिन ये आप एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, सिर्फ हाथ जोड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। क्या आपके ये 5 एलिमेंट बैलेंस में हैं? ये हाथ जोड़ने से कुछ अगर होगा तो उसका होगा जिसके ये 5 एलिमेंट बैलेंस में होंगे। हम अपना बैलेंस बनाने को तैयार नहीं है। सिंपल एलिमेंट लो, पानी का ले लो आप, तो पानी का बैलेंस बनाने के लिए आपको जितना पानी रिक्वायर्ड है वो तो पीना पड़ेगा ना। आप पियोगे नहीं तो आपका हाथ जोड़ चाहे आप कुछ भी कर लो, उससे क्या फायदा होगा। लेकिन बेसिक पर्पस ये था, वो आदमी जब भी उसके सारे एलिमेंट पूरे हुए हैं, बैलेंस में हैं, वो शिव शक्ति को जोड़ता है, तो वो एक कंप्लीट वो बन जाता है। आप दिन में 100 बार हाथ जोड़ोगे दूसरे को तो आपका एलिमेंट जुड़ेंगे, आपके अंदर की एनर्जी लेवल हाई होगा, तो आप नमस्कार मुद्रा में जाते थे। इसका एक एडिशनल फायदा भी था, हमारे यहाँ हाथ छूने का रिवाज नहीं है। मतलब लोग गोरे हैंडशेक करते हैं, हमारे हैंडशेक का रिवाज नहीं था। वो क्यों? क्योंकि हमारा जो क्लाइमेट है, यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीजेस बहुत होती थी, जो बीमारियां आप एक से दूसरे को दे सकते थे। तो इसलिए हमारे यहाँ से हाथ मिलाने का रिवाज चला गया। ये अपना एक अलग तरीका था। आज भी आप देखें, जहां भी फ्लू फैल जाता है तो कहा जाता है कि हाथ मिलाने से बचें आप लोग। क्या? एग्जैक्टली द सेम थिंग। उनका बिल्कुल वही है, वही 5 एलिमेंट हैं। ये जो पुराने साइंस हैं, ये कमाल की बात है कि जो आपस में कभी मिलते नहीं थे, इंडिया है, चाइना है, जापान है, मायन सिविलाइजेशन है, उन सब की थ्योरीज वही चलती हैं। कहाँ इजिप्ट, कहाँ हम जितना आप इसमें गहराई में जाओगे तो आप पागल होना शुरू हो जाते हैं कि इतना इनको पता कैसे था। हैरानी की बात देखिए, इजिप्ट के पिरामिड, कंबोडिया में एंकोर वॉट का जो मंदिर है, वो एग्जैक्टली 23.5 डिग्री का एंगल है हॉरिजॉन्टल से, 23.5, और हमारे अर्थ का एक्सिस कितना टेढ़ा है? 23।
मुझे नहीं पता कि उनको कैसे पता लगा था कि हमको क्या करना है, लेकिन एग्जैक्ट वही फर्क। तो एक एक करके हम हर चीज की डिटेल के बारे में बात करेंगे। आप में से जिस जिसको इंटरेस्ट हो आता रहे। अब तो ये काम लंबा चलाना पड़ेगा, इतनी चीजें लोगों ने पूछ रखी हैं। बिंदी क्यों लगाई जाती है, तिलक क्यों लगाया जाता है, सिंदूर क्यों लगाया जाता है, पांव में बिछिया क्यों पहना जाता है, होली क्यों खेली जाती है, दिवाली क्यों की जाती है, पूर्णिमा का व्रत क्यों रखा जाता है, एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है, अमावस का व्रत क्यों रखा जाता है, मंगलवार को क्यों कुछ किया जाता है। तो इसको थोड़ा टाइम चाहिए। बोर हो तो घर में आराम से टीवी देखिएगा, नहीं हो तो यहां आ जाइएगा। जीते रहिए।